नहीं, कुछ चतुराशी जी नहीं, कोई आपको पढ़ना लिखना नहीं, इतना तो आता है राधा राधा राधा। आप रटिए, ये एक तार आप चलाइए, बार बार श्वास ऊपर आ रही नीचे जा रही, इसी में बसा लीजिए राधा 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 राधा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। करोड़ों साधनाओं को हे कर देने वाला ये राधा नाम रटन है। राधा 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 राधा। अखिल लोकों के स्वामी परब्रह्म की प्रतिष्ठा, अनंत ऐश्वर्य महान ऐश्वर्य जिनके चरणों में लुटता घूमता है, ऐसे हमारे प्यारे लालजू महाराज इस राधा नाम के अधीन है। हम ब्रजवासी हैं, हम वृंदावनवासी हैं, हम एक क्षण भी अमृत में नाम भूले नहीं। कितना सरल, कितना सरल और कितना महिमा में, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से आराधना करके हमारे लाल बिहारी के चरणों को अपने ध्यान में देखना चाहते हैं बड़े बड़े योगी लोग, मुनिजन। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, उनके लिए भी दुर्लभ है। योगींद्र दुर्लभ गति मधुसूदनोपि, ये दुर्गम है। और राधा नाम जापक के पीछे डोलते हैं। देख लेना, एक दिन तुम्हें अनुभव में आएगा कि प्यारे जो आप पर कितना बरस रहे यदि आपकी जिह्वा पे राधा नाम हुआ। अनंत जन्मों के संस्कार राधा नाम जापक के ठाकुर जी नष्ट कर देते हैं। विश्वास कीजिए। अनुल्लिख्या अनंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसतित दास्यैक मनसाम। हम उनकी महिमा का क्या गान करें जो राधा दासी भाव से हैं। हम श्री जी की दासी हैं, मंजरी हैं, किंकिरी हैं, सहचरी हैं, जो महानुभाव ऐसी ठसक में रहकर आठों पहर सेवा पद्धति से चिंतन करते रहे, उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। केवल तवैकम श्री राधे गृणति नामामृत रसम। तवैकम केवल एकमात्र आपके राधा नाम का जो रटन करते हैं, उनकी महिमा है कि उनके समस्त संचित कर्म भस्म करके आगे कोई अपराध होगा लिखा नहीं जाएगा, और लालजू प्रेमाविष्ट होकर के उसके पीछे डोलते हैं। हम मंत्र चल रहा है ठीक है, पद चल रहा है ठीक, नहीं चल रहा तो इतना सरल अमृत में राधा नाम सुधा रसम। राधा 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 राधा, कैसा महामहिमा में हमें अवसर मिल गया। और ये नाम कितना महिमा में, करोड़ों साधनाएं हे हो जाए ऐसा फल प्रदान करेगा। आहा, कोटि कोटि साधनाएं हे हो जाए ऐसा फल मिलेगा। ये मत सोचो कि ये सरल राधा नाम क्या इससे होगा। ये नामामृत का, राधा नाम का स्मरण करने वाले के हृदय में जो फल प्रकट होगा, अर्थात प्यारे जू के प्रति जो प्रेम प्रकट होगा, वो किसी साधना से नहीं। इसलिए सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, बड़े बड़े श्रेष्ठ साधनों से नैराश्य भाव को धारण करके राधा नाम आसक्त चित्त हो गया, उसे वो प्राप्त होता है जो किसी और साधना से नहीं। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस। एकमात्र कार्य केवल रह गया बस राधा 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 राधा। निज मंत्र, शरणागत मंत्र, चतुरासी जी, श्रीमद सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, कैसे कैसे हमारे पास समुद्र हैं, महाबल है इस मन को ठीक करने के लिए। हम एक क्षण भी खाली न रहे। नाम में मन नहीं लग रहा, हम लीला गायन में लग गए, लीला श्रवण में लग गए। हम एक क्षण भी खाली न रहे। हमारा तन मन दोनों वृंदावन का सेवन करें। तन तो वृंदावन वास कर रहा है और मन विषय में संसार में फिर रहा है। आपको अनुभव नहीं हो रहा प्रेम रस का। आपको लगेगा क्या है वृंदावन की महिमा, यहां भी तो वही संसारिकता है। लेकिन यहां क्या है, अभी इसी क्षण प्रिया प्रीतम रस केल कर रहे हैं। अब अनंत सुख की वर्षा हो रही, लेकिन हम वंचित हैं। पकड़ो इस बात को। कहीं ना कहीं आप इस सूत्र में अपने आप को नीचे उतारे हुए हैं। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा। इससे आप बच जाओ तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की वर्षा इसी क्षण हो रही। यही लीला विहार हो रहा है, यही वृंदावन धाम है, यही
यही चिदानंद वृंदावन भूमि है। आचार्यों ने भौम वृंदावन का वर्णन किया है, जैसी हरिवंश विपिन भूतल पर संतत विचल चोरी। कहीं न कहीं हम परिवार के राग से, कहीं न कहीं हम अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों में, कहीं न कहीं हम छोटे मोटे साधन सुखों में अर्जे हुए हैं। इसीलिए हमें प्यारी जू की जो कृपा बरस रही उसका अनुभव नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, ब्रज 84 कोष में सब भगवत प्रसाद से वास कर रहे, इसलिए सब हमारे पूजनीय हैं, बच गए। अब आप निर्दोष हो गए। दूसरी बात, एक क्षण भी हम प्रिया प्रीतम के चिंतन से बिलग ना रहे। इसे पकड़िए। आप रोज सुनते हैं लेकिन घंटों विषय चिंतन में चला जाता है। कभी कभी जैसे प्रश्न करते, कहां हो आप, उसी समय आप आश्चर्यचकित होकर के, अरे अच्छा ओ, फिर आप कहां थे, आपको पता नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने से प्रश्न कीजिए, आप कहां हो। लौटा लिए इस मन को, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, इसको लाइए। हरिराम व्यास जी कह रहे, तन मन दोनों से वृंदावन से प्रीति कीजिए, दोनों से वृंदावन का सेवन कीजिए। एक गोविंद चंद लगी छाड़ी, लोक वेद की भीति। ये लोक रीति और वेद रीति ये हमारे दोनों काम की नहीं है, क्योंकि हम प्रीति रीति के उपासक हैं। प्रीति रीति का उपासक यदि लोक रीति की तरफ देखेगा तो फंस जाएगा, और वेद रीति की तरफ देखेगा तो फंस जाएगा। वेदान्नपि संन्यस्ति सा अवच्छिन्नो केवलम अनुरागम। उस केवल चैतन्य चिदानंद अनुराग को प्राप्त करने के लिए वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का भी पूर्ण रूप से, वेद रीति की भी हमें परवाह नहीं करनी। हमें प्रीति रीति, हम प्रीति रीति के उपासक हैं। हमें श्यामा श्याम के श्री अंगों की सेवा का सौभाग्य चाहिए। हर समय उनके समीप रहना है, हर समय हमें उन्हें दुलार करना है। इसलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। वेदान्नपि संन्यस्ति हमारे सिद्धांत है रसिक जनों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी। हमें प्रमाण वेद नहीं, हमें रसिकों की वाणी से प्रमाण लेकर के अपने मार्ग में चलना है। एक गोविंद चंद की प्रीति के लिए हमने लोक रीति और वेद रीति दोनों का त्याग कर दिया है। एकमात्र प्रभु के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। हमें न विधि से मतलब है, न निषेध से मतलब है। आठों पहर अपनी प्यारी जू प्यारे जू को रिझाने से मतलब है। सहज स्नेह देह गति बिसरी। आहा, देह में रहते हुए विदेह हो जाता है उपासक। जो ब्रजरज उपासक है, वृंदावन का उपासक है, देह में रहते हुए विदेह, जीवन मुक्त हो जाता है बहुत शीघ्र। क्योंकि यहां की वायु, यहां का रज, यहां के रसिकों का संग बहुत जल्दी रजोगुण का नाश कर देता है। हृदय में जैसे जैसे हमारे शतोगुण बढ़ता है, वैसे वैसे जैसे जल निर्मल स्वच्छ होता है तो उसकी तह में क्या है हम देख पाते हैं। ऐसे जब हृदय में शतोगुण की बाढ़ आती है तब हमारे अंदर भक्ति का रंग और एक से एक दिव्य सद्गुण जो विराजमान भगवत चरणारविंद के आश्रय से हृदय में है, वो सब प्रकाशित, यही सब विराजमान है, सब हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है, वो सतोगुण का भी त्याग करके गुणातीत स्थिति में विराजमान हो जाता है उपासक। प्रेम गुणातीत है, गुण रहितम। श्री वृंदावन धाम का सेवन का परिणाम है देह रहित हो जाना, देह में रहते हुए, अर्थात उस भाव देह की प्राप्ति जो देह राग को मिटा करके प्राप्त होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष इस रज के प्रताप से श्री श्यामा श्याम के निरंतर सानिध्य को प्राप्त होता है। ये रजरानी प्रदान करेंगी। आप देह रहित क्यों नहीं हो पा रहे? आप इस सूत्र को देख लीजिए। कहीं आप ब्रज 84 कोष के अंतर्गत वास करने वाले व्यक्ति वस्तु स्थान की निंदा तो नहीं कर रहे, दोष दर्शन तो नहीं कर रहे? देख लीजिए आप। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहां रहकर विषय भोग, विषय चिंतन, विषय चेष्टाएं, गंदी चेष्टाएं, आप रोकिए अपने आप को। ये रजरानी आपको देह राग रहित कर देगी।
ये अपराध मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए आप मान लीजिए मुझे सजा मिली है, ऐसा मान लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जैसे कोई जेल में हो तो क्या भोग भोगेगा, क्या वो बाहर अपनी मनमानी कर पाएगा? ऐसे मुझे एक बार गुरुदेव की आज्ञा रूपी जेल स्वीकार कर लेनी है। ये जेल आपको माया जेल से मुक्त कर देगी। एक बार ये बंधन स्वीकार कर लीजिए। अब ये जन्म मुझे श्री जी के चरणों में देना है, मुझे भोग नहीं भोगने, मुझे सांसारिक सुख नहीं भोगने। फिर आप देख लीजिए, आपको ऐसा सुख मिलेगा कि आप नाच पड़ेंगे। देह भाव से रहित करने की सामर्थ्य वाली रजदानी है। पांचों भूले देह सुधे। आहा, कभी 1 मिनट ऐसी स्थिति की मांग कीजिए। 24 घंटे में 1 मिनट तो कभी ऐसे आवे कि आप अपने शरीर को भूल जाएं और आप प्रिया प्रीतम में गाढ़ तन्मयता को प्राप्त हो रहे हैं। आप देखिए, कभी तो देखिए ऐसा, कभी ऐसी मांग कीजिए। कभी ये हलचल बंद हो, कभी कोई ऐसे निकुंज में, एकांत स्थान में, कोई कुटिया में ऐसे आप बैठे हुए हैं यमुना किनारे या कहीं जहां जैसा आपको सुपास मिले कि आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 1 मिनट के लिए आप ना हो, खो जाइए। कभी ऐसी स्थिति की मांग कीजिए। कुछ क्षण तो ऐसा आवे जिसमें कौन सा समय है, कहां बैठे हैं, सब भूल जाए। एकमात्र गोरे सांवले चरणारविंद, आप उसमें डूबे हुए हैं। कितना अपार सुख है। एक बार आकांक्षा कीजिए, पर यह आकांक्षा तभी होगी जब अन्य आकांक्षाएं मिटेंगी। नहीं तो वो अन्य आकांक्षा होने के कारण ये बात समझ में ही नहीं आती कि ऐसा भी कोई आनंद है। अरे खाने पीने, सूंघने छूने, इसमें जो आनंद है, इससे बढ़कर और क्या आनंद हो सकता है? अपनी पार्थिव बुद्धि ऐसा निर्णय करती है। देह रहते हुए भी विदेह स्थिति प्रदान करने वाला ये ब्रज 84 कोश है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सहज स्नेह है। सहज में ऐसे अपने लगने लगेंगे श्यामा श्याम कि आपका जो स्नेह देह में था, देह संबंधियों में था और भोगों में था, वो सब छूट जाएगा। देह कुटुंब ते जाए छूट सबही विधि ना तो। सब विधान से आपका चित्त राग रहित होकर अपने प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम के चिंतन में डूब जाएगा। संपत्ति सदा रहत विपदा मही मोह। अभी हमारी इंद्रियां विषय सेवन में बलवान, फिर भागवती दिव्य शक्ति के लिए बलवान हो। इसलिए पवित्रता, आपके वस्त्र पवित्र हो, आपका भोजन पवित्र हो, आपका वास पवित्र हो, आपके भोजन पाने के पात्र पवित्र हो। आप फिर देखिए, आपका विचार पवित्र होगा, आपका चिंतन पवित्र होगा और पवित्रता में ही आप अनुभव करेंगे आप देह नहीं हैं, आप अंतःकरण नहीं हैं। आप अपने स्वरूप का परिचय पवित्रता से प्राप्त कर पाएंगे। ये जैसे आया, जूठे मुंह खाए पिए, ऐसे खड़े लघुशंका और शौच कपड़ा पहन के गए, सब अपवित्र। ऐसे क्या उससे? बुद्धि निम्न कोटि की विषयों का चिंतन करती रहती, विषय आचरण जलते रहते, बिना भय के कल्पनात्मक भय हमें सताते रहते हैं। पवित्रता बहुत अनिवार्य है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि धीरे धीरे खान पान अपवित्र, आचरण अपवित्र, इसका कोई महत्व नहीं। बोले जूता पहने लोग भोजन पाते हैं, आश्चर्य है। और इसको एक जाना जाता है कि बहुत अच्छे लोग, मतलब धनी मानी लोग हैं। अरे तो बड़े लोग हैं, अरे बड़े लोग, पशुता का त्याग नहीं हो रहा, बड़े लोग हो गए। जूता मोजा जानते हो कैसे भोजन को पहले प्रणाम करके भगवत स्मरण करते हुए। अच्छा, आप नई भूमि में बैठ सकते तो ठीक है, किसी कुर्सी आदि में बैठ गए, लेकिन आपके हाथ पैर धुले होने चाहिए। शास्त्रीय पद्धति है, हाथ पैर धो करके भगवत स्मरण कर पवित्र भाव से एक एक कवल पाइए। देखो कैसा चिंतन बनाता है, वो खून बनेगा, वो भाव बनेंगे जो आपको ऊर्जा शक्ति मिलेगी भगवत मार्ग में चलने के लिए। हमारा क्या आचरण हो रहा है? पशु अपवित्र विचार, अपवित्र भोजन, अपवित्र वास, अपवित्र सब चेष्टाएं, तो पशु की तरह जीवन, पशु की तरह। ओ एक यही वृंदावन में मध्याह्न में किसी के तो वहां शौच के लिए तो एक ऐसे बंडल सा टंगा था कागज का। तो पूछा भाई इसका प्रयोग, वो जल की व्यवस्था, तो उनका कि हाँ वो आपके लिए करते हैं जल की व्यवस्था, क्योंकि तो हम कहा ये क्या है? मतलब इसका वो कागज जैसा था, ऐसे बंडल जैसा। बोले इससे वो मतलब और अब बताओ भगवान कैसा, मतलब कैसा विचित्र जीवन। हे भगवान, प्रणाम है ऐसी VIP पने को। इसलिए थोड़ा
सावधान, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता दोनों परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान के स्मरण के लिए आवश्यक है। आपका वास पवित्र, भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, विचार पवित्र, तो परम पवित्र श्री हरि प्रिय आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। हैं तो सबके हृदय में, पर वो पर्दा डाले हुए सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, इसलिए पवित्रता अनिवार्य है। शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की राग वृत्ति का नाश हो जाता है। आपके अंदर ऐसा विवेक जागृत होगा, शरीर राग छूट जाएगा। सबको नीचा दिखा के सर्वश्रेष्ठ बनने की जो लालसा है वो गलत है। सर्वश्रेष्ठ के हैं, इसलिए हमारे हृदय में वो सर्वश्रेष्ठ बनने की कामना। जैसे हम अविनाशी के हैं तो एक बात हृदय में रहती, कभी मरू नहीं। सुख सिंधु के बच्चा है, इसलिए सबके अंदर लालसा होती है अपार सुख मिले। सुख सिंधु के है ना, तो लगता है अपार सुख मिले। ये हमारे प्रभु की तरफ संकेत करता है अंदर से, तुम प्रभु के हो। इस सर्वश्रेष्ठ पदवी पर पहुंचने के लिए सबको भगवान मान करके पहुंचा जा सकता है। अपने को भगवान मानने की चेष्टा करोगे और सबको नीच, तो आप जा नहीं पाओगे। और आएगी सबके हृदय में आती है सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ के हम हैं, इसलिए वृत्ति आएगी, सबके हृदय में आती है। यहां तक कि जब कोई बुरा करने लगता है तो सोचता है मैं इतना बुरा बनूं सर्वश्रेष्ठ कि मेरे से बड़ा बुरा कोई ना हो। वो अंदर आता है, सबके अंदर आता है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ का अंश है। उसकी पद्धति गलत हो जाती है, आचरण गलत हो जाते, दिशा गलत हो जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ नहीं पहुंच पाता। सर्वश्रेष्ठ पद पर पहुंचने के लिए सबसे नीच बनना होता है। त्रणादपि सुनीचेन, पहुंच गए सर्वश्रेष्ठ, ये मार्ग उल्टा है। सबसे बड़े परम पद में पहुंचने के लिए सबसे नीचे हो जाओ, छोटे बन जाओ, बन जाओगे। जैसे ज्ञान मार्ग में है, दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते, मेरी आत्मा ही सब रूपों में है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म।